So, welcome to today's session, everyone. And how is Thank the you. energy? How is the energy? कैसी एनर्जी है? कल से आज तक में कुछ चेंज लग रहा है अपनी एनर्जी में? हाय सर, हाय। हाँ इतनी जी। एनर्जी है, मैंने अपना पेट जला लिया। ओहो। इतने भी ज्यादा नहीं करनी है। नो नो, बस ऐसी मेरी गलती होगी, वो थोड़ा जल गया। ओके, चलो। एंड यस, कल से आज तक में कुछ चेंज लगा, कुछ उम्मीद लगी कि हाँ मेरी लाइफ अब बेहतर हो सकती है, मैं कुछ नया सीखने वाली हूं, ये बुक मुझे किस्मत वाला बनना सिखाने वाली है और अब मैं सीखने को तैयार हूं। किस किस ने कमांड दिया अपने माइंड को? किस किस ने दिया? रूपा, यस, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? No, I'm feeling much better, ma'am. कल से आज तक, yeah, I can see the energy shift. अभी, if I'm going towards something negative thought, yeah, now I know, no, 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 I need to Yes, say that to my mind. Yes, very good, very good. This is the first Yeah, step. Like awareness is the yeah, first step. तो yeah, अगर yeah, आप सेम हियर। अवेयर रहोगे तो ही आप बदलाव ला सकते हो। ठीक है ना? अगर हम अवेयर ही नहीं है तो थॉट 60,000 थॉट्स आते हैं हमें दिन भर में। ठीक है ना? तो वो आते yeah, रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, आप अवेयर ही नहीं हो क्या आ रहा है। और एक बार एक थॉट शुरू होता है नेगेटिव, उसके बाद पूरी चेन स्टार्ट हो जाती है। यस यस। definitely, definitely. सो या यस, मैंने तो इतनी बार अपने आप को कट 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 बोला, पता चला वेरी कि गुड। कितना थॉट्स में जा रहा यस, वेरी गुड। हाँ जी, है। और किस किस ने कैच किया खुद को नेगेटिव सोचते हुए? पकड़ा, शुभा, यस। मैडम खुद भी चेंज किया और हस्बैंड को भी हर जगह बोला नहीं, नो नेगेटिविटी, नो अरे, नेगेटिविटी। अभी मत करो, वो आपको क्लास में आना बंद कर देंगे। पहले आप अपना सीख लो। नो मैडम, अगर वो कुछ बोलते हैं नेगेटिव तो फिर मेरे को भी बोलना पड़ता है, नो प्लीज डोंट गेट नेगेटिव। नहीं नहीं, अभी 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 ज्यादा ज्ञान मत बांटना, पहले अपने अंदर चेंज लाओ, उसके बाद। नहीं लेकिन तो वो मैडम जब जब बोलते हैं तो फिर लगता है ना कि हम भी उसी उसमें आ रहे हैं, तो इसलिए उनको बोलना हाँ होता है प्लीज आप चुप हो जाइए, मत बोलिए नेगेटिव। हाँ, थोड़ा अवॉइड करना है। यस, नेगेटिव टॉक्स अवॉइड यस करनी है। यस यस, यस। शुभा, अनम्यूट शुभा। समझ में तो आया था, बट इसके बारे में ज्यादा नेगेटिव बोल रही हूँ। और आपकी इतना वॉइस क्लियर नेगेटिव नहीं है मतलब शुभा। शुभा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। इस इस टाइम एक्चुअली मैं मॉल में हूँ, तो मेरी बच्ची का स्केटिंग क्लास है, तो मैं अंडरग्राउंड में हूँ, सो ओके, इसके नो वजह से। प्रॉब्लम, कोई नहीं, आप कल शेयर करना क्योंकि वॉइस समझ नहीं आ रही ना। और हम्म। हम्म। मैं शेयर करूं शुभा का? Today हाँ। morning, she हम्म। had messaged me saying कि I woke up so energetic and I'm looking so beautiful, smiling after a long time. वाओ, व्हाट एन अचीवमेंट! इन जस्ट अ डे, इन जस्ट अ सिंगल डे। सी, अभी देखो, तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो चलेगी पार्टी, है ना? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी। ठीक है ना? सब आपकी ही एनर्जी पे डिपेंड करता है। मैं कुछ भी यहां पर करने वाली नहीं हूं, जो करोगे आप करोगे। मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगी, चलना आपने है। ठीक है? और जो लोग इस कमिटमेंट के साथ आए हैं कि नहीं, मैं अपनी अब इस लाइफ को बदलना चाहती हूं और अब मैं बदल के रहूंगी, जो लोग इस कमिटमेंट के साथ इस प्रोग्राम में आए हैं, वो अपने सपनों को जरूर हासिल कर लेंगे। ठीक है? और अगर आप इस उससे आए हो कि चलो कभी आ गए कभी नहीं आए, थोड़ा कर लिया थोड़ा नहीं किया, तो नहीं, फिर रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेंगे। ठीक है? तो इफ यू रियली वांट, यूनिवर्स ने अगर आपको यहां पर भेजा है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, तो नाउ यू हैव टू शो योर कमिटमेंट। आपको अपनी कमिटमेंट दिखानी है, प्रैक्टिसेस करनी है, और बहुत इजी और सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, एंड इट विल डेफिनेटली ब्रिंग द रिजल्ट। ठीक है? बार बार बस अपने माइंड को कमांड देते रहना है कि अब मैं करके दिखाऊंगी, जो हो गया लाइफ में पास्ट में हो गया, अब मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है? सो आप लोगों में से किस किस को पता है, एवरीबडी म्यूट, आप लोगों में से किस किस को पता है ये चीज कि वी ऑल आर मैग्नेट, हम एक चुंबक हैं। ठीक है? हम एक चुंबक हैं और
हमारे अराउंड हर तरह की एनर्जी है, ठीक है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब आप जिस एनर्जी में होते हो वो ही एनर्जी आप अपने अराउंड एनवायरमेंट में से अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, सिंपल है, समझ में आया इतना? जैसे मान लो आपको टीवी पे कोई चैनल चलाना है। अब चैनल चलाने के लिए मान आपको कोई भी चैनल चलाना है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, चैनल की एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप वो बटन दबाते हो चैनल का, तो एनवायरमेंट में से, वो टावर में से वो फ्रीक्वेंसी को कैच करता है और वो वाला चैनल आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। होता है ये, सबके साथ होता है ऐसा। सिमिलरली हम भी एक टावर है, हमारे अंदर से जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वो ही हम एनवायरमेंट में से लोगों को, इवेंट्स को, सर्कमस्टांसेस को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं और वो हमें हमारी लाइफ की स्क्रीन पर दिखने लगता है। रिलेटेबल, समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, तो फिर हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी, हमारी अपनी एनर्जी, ठीक है। और हमारे अंदर दो ही तरह की एनर्जीज होती हैं, या तो वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव, इसके अलावा कुछ नहीं है, दो ही है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अब हमको ये समझ में आ गया कि हम जिस एनर्जी में हैं वो ही हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, हम, क्योंकि हम मैग्नेट हैं, हम चुंबक हैं। अब हर मैग्नेट की पावर भी होती है, आपने देखा होगा ना, मैग्नेट्स की पावर होती है। कोई तो मैग्नेट ऐसा होता है जो सिर्फ सुई को खींच पाता है, ठीक है, उसकी इतनी पावर है कि वो सुई को ही खींच सकता है, ठीक है। और कोई मैग्नेट इतना पावरफुल होता है कि वो ट्रेन के डब्बे तक को खींच सकता है, ठीक है। तो अब आपका काम है अपने अपने उस मैग्नेट को इतना पावरफुल बनाना कि जो आप चाहो वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। यस। क्लियर है, समझ आ रहा है यहां तक? यस। ठीक है। और अपने आप को उस पावर का मैग्नेट बनाने के लिए, गुड एनर्जी में रखने के लिए, ग्रैटिट्यूड इज द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं, क्योंकि मैंने बहुत चीजें पढ़ी हैं, बहुत कोर्सेज किए हैं, बहुत चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। एंड रोंडा बाइन, जिनकी हम बुक कर रहे हैं मैजिक, वो भी अपने एक्सपीरियंस से बताती हैं कि ग्रैटिट्यूड इज द इजीएस्ट वे। और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया के, आप किसी का भी इंटरव्यू सुनेंगे ना, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड। एवरीबडी अपने सक्सेस का क्रेडिट वो ग्रैटिट्यूड को देते हैं। वॉरेन बफे, हु इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, ठीक है, ही इज 92 ईयर्स ऑफ एज एट प्रेजेंट, फिर भी वो आज भी, उनको क्या जरूरत है भाई, दुनिया की सारी वेल्थ तो उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, उनको क्या जरूरत पड़ी है आज भी ग्रैटिट्यूड करने की? बट स्टिल ही इज डूइंग ग्रैटिट्यूड एवरी सिंगल डे। So now, can you understand the importance and the power of gratitude? यस। तो ग्रैटिट्यूड इज दैट पावरफुल, इतना पावरफुल है ग्रैटिट्यूड। और ये ही अब हम सीखने वाले हैं इस जर्नी में कि इस ग्रैटिट्यूड को हम अपनी लाइफ का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, कैसे हम अपनी डेली लाइफ में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और बहुत सिंपल तरीके हैं, बहुत इजी इजी चीजें हैं जो हम कहेंगे यार ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा, हमने पहले क्यों नहीं किया, ठीक है। तो वो हम इस 30 डेज की जर्नी में सीखेंगे, राइट? सो टुडे आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव पॉइंट्स टू योरसेल्फ कि देखो आज की डेट में, टुडे इज 6th of January 2026, ठीक है। तो आज के दिन में आप अपने आप को कितने पॉइंट्स दोगे अलग अलग एरियाज में? जैसे कि अगर मैं बात करूं हेल्थ, तो 10 में से आउट ऑफ 10 हाउ मेनी पॉइंट्स विल यू गिव टू योरसेल्फ? खुद ही देने आपने। आप खुद देखो कि आज मैं हेल्थ की दुनिया में, हेल्थ के एरिया में खुद को 10 में से कितने नंबर देना चाहूंगी, ठीक है। एवरीबडी, सबके पास पेन पेपर कॉपी होनी चाहिए, एवरीबडी गिव पॉइंट्स। देखो जिस चीज को आप मेजर नहीं करोगे ना, वो कभी इंप्रूव नहीं होगी आपकी लाइफ में,
ठीक है, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव इन द एरिया ऑफ योर हेल्थ, इन द एरिया ऑफ योर रिलेशनशिप्स, इन द एरिया ऑफ योर फाइनेंसेस, इन द एरिया ऑफ योर हैप्पीनेस, पीस, तो वो आपको मेजर करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, राइट डाउन, एवरीबडी गिव मार्क्स, गिव पॉइंट्स। हेल्थ के एरिया में, देन रिश्तों में, आज आपके रिश्ते कैसे हैं लोगों के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ, आपके कुलीग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, कैसे हैं आज आपके रिश्ते? पॉइंट्स दो 10 में से। एवरीबडी म्यूट प्लीज। ठीक है, देन पैसों की दुनिया में, फाइनेंसेस में आप 10 में से कितने दोगे पॉइंट्स अपने आप को? देखो, अगर आज यहां पर आप हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको लैक फील हुआ, जो आप पाना चाहते हो, आपके कुछ सपने हैं, तो इसका मतलब 10 तो नहीं होगा ना, कहीं आप कुछ और पाना चाहते हो, तभी आज आप यहां पर हो। ठीक है, तो जो आपके जेन्युइन ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट पॉइंट्स आपने देने हैं कि फाइनेंस की दुनिया में आज आप 10 में से कितने, क्योंकि आप चाहते हो भाई मेरे जीवन में और पैसा आए। कोई है ऐसा यहां पे जो नहीं चाहता, जो कहता है नहीं आज जितना है बहुत है मेरे लिए? है कोई ऐसा? है ना, तो दो। आज मेरे, मैं इतने देती हूं पर मैं तो और चाहती हूं। यस। देन हैप्पीनेस, आज खुशी, अगर खुशी की बात की जाए तो 10 में से कितने पॉइंट्स आज आप खुद को दोगे? डे आप कितना खुश रहते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डोमिनेंट थॉट्स कौन से रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं कि नेगेटिव रहते हैं? आप खुशी की फीलिंग में ज्यादा रहते हो, या आप डिसअपॉइंटेड रहते हो, उदास रहते हो, एंगर में रहते हो, फियर में रहते हो, डाउट में रहते हो, किस में रहते हो? ठीक है, गिव पॉइंट्स, आप ही दोगे ये सारे पॉइंट्स। देन पीस ऑफ माइंड, जैसे बहुत लोग, उनसे पूछा जाता है भाई आप क्यों आए इस प्रोग्राम में, आपकी क्या इंटेंशन है, तो सबका सबसे पहला होता है, सबसे पहला, भाई मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे शांति चाहिए, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। है ना, तो आज आपका पीस ऑफ माइंड कितना है? कितने पॉइंट्स आज आप अपने पीस ऑफ माइंड को दोगे? ठीक है, डन एवरीबडी। करियर, जो लोग वर्किंग हैं, और वो अपने आप को कितने पॉइंट्स देंगे करियर की दुनिया में, कि आज मैं इतने देती हूं बट मैं ग्रोथ चाहती हूं अपने करियर में, मैं चाहती हूं मेरा स्केल अपग्रेड हो, या मेरी प्रमोशन हो, या अगर आप बिजनेस करते हो तो मैं चाहती हूं मेरा टर्नओवर बढ़े, मेरे क्लाइंट्स बढ़े। सो आज आप कितने पॉइंट्स दोगे उसको? यस, डन एवरीबडी। ठीक है, तो आज आपने अपने पॉइंट्स खुद को दे दिए हैं। हम्म अब हम, जब ये हमारी मैजिक बुक कंप्लीट हो जाएगी, 30 डेज की हम जर्नी कर लेंगे, हम सारी प्रैक्टिसेस करेंगे, देन अगेन वी विल टेक आउट दिस पेज एंड विल अगेन गिव द पॉइंट्स। ठीक है, उस समय हम देखेंगे कि क्या कुछ चेंज हमारी लाइफ में आया है। एंड जितने भी लोग जिन्होंने लास्ट बैच में किया है, हर किसी का हर एरिया में स्कोर इंप्रूव हुआ था। ठीक है, तो वर्क करता है। सबसे पहले तो ये भरोसा अपने अंदर लेकर आना, बिलीफ लेकर आना, क्योंकि देखो बिलीफ ऑलवेज विन। जो आपका बिलीफ होता है ना, वो हमेशा काम करता है, और ये साइंस बोलती है। ठीक है, कोई कोई लोग के लिए क्या होता है, कोई कोई मानता है कि अगर दूध उबालते हुए दूध निकल जाता है तो वो अशुभ है। ठीक है, कोई लोग उसी को मानते हैं कि अगर दूध निकल जाता है तो वो शुभ है। ठीक है, कोई कोई मानता है कांच टूटना अशुभ है, कोई कोई मानता है कांच टूटना शुभ है। तो ये आपका बिलीफ है, रियलिटी नहीं है, ये बिलीफ है ये। पर जो आप मानोगे वो सच है। ठीक है, तो अगर आज आप ये मान लोगे
कि हाँ ये बुक मुझे किस्मत वाला बनाने वाली है, ये बुक मेरे सपनों को पूरा करने वाली है, इस बुक के जरिए मैं जिंदगी जीने का ढंग सीखने वाली हूं। अगर आप आज ये भरोसा ले आओगे, आप ये बिलीफ ले आओगे, तो वो आपके लिए काम करेगा। ठीक है, चलिए अब हम आज से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम बुक को रीड करेंगे, साथ साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन एवरी डे के छोटे छोटे असाइनमेंट्स आपको मिला करेंगे। हम्म, कौन पढ़ेगा? हु विल रीड? मैम मैं करूँ? हाँ, आइए। Okay. कोशिश करती हूँ, बहुत रीडिंग कर रही हूँ हिंदी की। हाँ, कोई बात नहीं, आराम आराम से करो। ओके मैम, हम्म। तो ठीक है मैम, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्या हम्म। आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोनाल्ड डाल, हम्म। लेखक। देखो, तो सबसे पहले तो खुद से सवाल पूछो कि क्या आप जादू में यकीन करते हैं। अगर आप जादू में यकीन नहीं करते तो आपको वो जादू कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और हमारी बुक का क्या नाम है? हमारी बुक का नाम ही जादू है। और हम क्या सीखने आए हैं? हम यही सीखने आए हैं कि जादू अपने जीवन में कैसे क्रिएट करें हम। ठीक है, तो पहले तो आपको उसमें यकीन होना जरूरी है, आपका बिलीफ होना बहुत जरूरी है। तो खुद से सवाल करना है कि क्या मैं जादू में यकीन करता हूं? क्या कभी ऐसा हुआ है? कभी आज से पहले कभी कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जहां आप कहते ओ वाओ ये तो मैजिक हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैजिक हो गया। तो वो शायद आपकी लाइफ में कोइंसिडेंटली हुआ होगा, तुक्का लग गया। ठीक है, बट यहां पर हम उस जादू को अपनी लाइफ में क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होंगी जो आप कहोगे वाओ ये तो सच्ची में मैजिक है, ये तो मिरेकल ही हो गया। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उसमें बिलीव करो कि हाँ ये होता है। चलिए। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे? जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा और रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध आगे के बढ़ो। दांत दूध के दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सांता क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था, और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौने का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे, और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हमसे मैम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे प्लीज? हाँ हाँ, थोड़ा सा। अच्छा अभी 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 करती हूँ, पहले हम हाँ, इसको ओके। समझते हैं एक बारी। ठीक है, अब देखो अब वो क्या कह रहे हैं, रोंडा क्या बोल रही हैं? वो बोल रही हैं कि आपको याद है जब आप छोटे थे कैसी थी आपकी लाइफ? हम हर छोटी चीज में हम इतने एक्साइटेड हो जाते थे, हम इतने, एवरीबडी म्यूट, क्योंकि ना डिस्टरबेंस रहती है फिर बीच में। हम इतने एक्साइटेड होते थे हर चीज में, वंडर, वाओ, कुछ भी अगर तितली भी उड़ रही है तो वाओ कितनी प्यारी है। ठीक है, घास पे ओस आ गई है तो वाओ कितनी छोटी छोटी मोती जैसी हमें लगती थी। ठीक है, तो एवरी टाइम जब हम छोटे थे तो हम हमेशा वंडर में, एक्साइटमेंट में, जॉय में रहते थे। हर चीज में हमें जॉय दिखता था, हर चीज में खुश रहते थे, और हमारी एनर्जी कैसी होती थी। आज के टाइम में अगर आप अपने अराउंड बच्चों को देखो तो आपको याद आएगा अपना बचपन, कि हम कैसे होते थे, दिन भर कूदना फांदना इधर उधर, फिर भी हमारी एनर्जी हाई, फिर भी एनर्जी हाई। और हमें चिंता होती थी किसी चीज की, कि हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमें पता था सब हो जाएगा, मिल लेट्स सी जाएगा सब। ठीक है, तो जो यूनिवर्स उस समय आपका ध्यान रखता था, तो क्या आज आपके बड़े होने पे वो आपका ध्यान नहीं रखेगा?
उस समय भी तो उस यूनिवर्स ने, उस ईश्वर ने आपका ध्यान रखा था ना। और जितना आप गुड एनर्जी में, जॉयफुल स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, हैप्पी स्टेट में रहते हो, उतना ही आप अपनी लाइफ में हर चीज को अट्रैक्ट करते हो जो आपकी मन चाहिए। ठीक है। तो सबसे इजी तरीका अपने आप को गुड फीलिंग्स में रखना, जॉय में रखना, खुशी में रखना। एवरी टाइम फाइंड रीजंस टू बी हैप्पी। आपको क्या करके अच्छा लगता है, क्या करके खुशी मिलती है, डू मोर ऑफ दैट वर्क। अपने रूटीन के जीवन में कुछ एक दो एक्टिविटीज जो आपको लगता है ना कि ये करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, वो डांसिंग हो सकती है, गाना गाना हो सकता है, गार्डनिंग हो सकती है, नेचर में वॉक करना हो सकता है, किसी किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, तो वो आप देखो आपको क्या, ड्राइंग, पेंटिंग, क्या करना अच्छा लगता है, क्या करके आपको खुशी मिलती है। तो वो काम जब आप करोगे, आप एक अच्छी एनर्जी में होगे, एंड ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो आज आप सबने ना एक लिस्ट बनानी है। ठीक है। याद करना है अपने बचपन को, अपने बचपन में जाना और याद करना आपने कौन कौन सी उल्ट पुल्ट हरकतें कर रखी हैं। करी तो जरूर है, ठीक है ना, हम सब ने करी है कुछ ना कुछ तो आज अपनी लिस्ट बनाना कि क्या क्या करा था हमने, जहां पर हम बड़े खुश होते थे, एक्साइटेड होते थे। जैसे मुझे अपना एक इंस्टेंस याद है। मेरी कजन थी एक, वो ना कॉकरोच से बहुत डरती थी। तो हम क्या करते थे, जो लीची की गुठलियां होती है ना, वो कॉकरोच जैसी लगती हैं, तो हम ना उसको इकट्ठा कर लेते थे बॉक्स में, और फिर उसको डराते थे कि देख कॉकरोच को, और वो डरती थी और हमें मजा आता था। तो मतलब इस तरह की हरकतें हमने बचपन में बहुत की हैं, और इसकी वजह से हम खुश रहते थे, बस खुशी मिलती थी हमें, बहुत खुश रहते थे। हम्म। तो आज आपने भी याद करने हैं अपने बचपन के वो मोमेंट्स, कि क्या आप किसी, आपका कोई डॉल थी, कोई टेडी बियर था जिससे आप बातें करते थे। कोई आपका कोई होता है ना, किसी, जैसे मेरी एक नीज है, उसका ना छोटा सा ब्लैंकेट है, जब से वो पैदा हुई है तब से आज तक भी वो उसको साथ साथ लेके घूमती है। तो उसको इतना प्यार है अपने उस ब्लैंकेट से। तो वही आपकी कोई ऐसी चीज थी जिससे आप बहुत अटैच थे। ठीक है। आप पेट, आपका कोई पेट था जिससे आप बातें करते थे, या आप पेड़ पौधों से जाके बातें करते थे, क्या क्या करते थे आप बचपन में। ठीक है। तो आज आपने वहां जाना है, अपनी लिस्ट बनानी है, उन मोमेंट्स को याद करना है कि क्या क्या करते थे। एंड वेन यू वर इन दैट एनर्जी, जब आप उस एनर्जी में होते थे, तो आप अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से पा लेते थे। आपको कोई जद्दोजहद नहीं करनी होती थी, कुछ नहीं करना होता था। आपको टाइम पे खाना मिल जाता था, आपको कपड़े मिल जाते थे, आपको घूमने को मिल जाता था, आपको सब कुछ मिल जाता था। ठीक है। पर आज जब हम बड़े हो गए तो हमने अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ ले लिया। और किस किस को लगता है कि आज अगर हमसे पूछा जाए भाई आपके जीवन का बेस्ट टाइम कौन सा था, किस किस को लगता है बचपन था। बचपन था सर मैडम। है ना। वो टाइम सबसे अच्छा, और उस टाइम पे हमें सब कुछ मिल भी जाता था। आज हम जद्दोजहद करते हैं, उसके बाद भी हमें नहीं मिलता। है ना। तो हमारा काम है वापस से उसी एनर्जी में आना, जॉयफुल, एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक। चलिए एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा वो करती हूँ। हम्म। हाँ मैम, बस ठीक है, थैंक यू मैम। हम्म। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन से यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन ना जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां, समस्या और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सके जो हम में कभी थी। मैं हम्म। यहाँ आपको हाँ, अब एक सेकंड, जब हम छोटे थे, अब हमने देखा ना, जब हम छोटे थे तो हमारा हर दिन रोमांच और आनंद से भरा होता था। ठीक है ना, हर चीज में रोमांचक लगता था, हमें खुशी मिलती थी। और मतलब लगता था जादू हो रहा है, कुछ यहाँ जादू है, कुछ वहां जादू है, हर चीज में हम कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते रहते थे। ठीक है। फिर एक दिन हम बड़े हो गए। हमने कुछ ऐसी हरकत करी, हमें डांट पड़ गई
हमें बोला अब बड़े हो गए हो, तुम बड़े हो गए हो, अब ये काम नहीं करने, बस फिर हम क्या हो गए, हम अचानक से बड़े हो गए। और जब हम बड़े हो गए, जिम्मेदारियां, समस्याएं, मुश्किलें जब आ गई, तो हमारे वो खुशी के गुब्बारे की हवा निकल गई। ठीक है। और हम जो बचपन में जादू में यकीन करते थे, वो धीरे धीरे गायब हो गया। और आज जब हम बड़े हो गए, तो हमें बच्चों के बीच रहना अच्छा लगता है। जब बच्चे, छोटे बच्चे हमारे अराउंड होते हैं ना, तो हम भी चाहे थोड़ी देर के लिए, हम भी वापस से अपनी उसी मूवमेंट में चले जाते हैं, उन्हीं दिनों को जी लेते हैं उन बच्चों के जरिए। किस किस को लगता है ऐसा कि जब छोटे बच्चों के साथ आप होते हो तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, जी। आप वापस से एक अच्छे मूड में आ जाते हो, जॉयफुल हो जाते हो, आप सब भूल जाते हो अपनी प्रेजेंट की, आपकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या टेंशन है, सब भूल जाते हो बच्चों के साथ। होता है ना? तो इसलिए जिस जादू में हम उस समय यकीन करते थे, वो सच था। ठीक है। और अब हमें वापस से उस यकीन को वापस लाना है कि जादू होता है। ठीक है, चलिए। मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला व्यस्क पहला झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और ये उतना ही वास्तविक है जितने की आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल ये उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी, आनंददायक हो सकता है। जब आप ये जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों का साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या अब आप एक दोबारा? सेकेंड, अब एक क्या? सेकेंड। देखो, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो जादू आप बचपन में महसूस करते थे और जो बड़े होने के बाद कहीं गायब हो गया, तो अब हम आपको वापस से वो उस जादू में यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो जादू होता है। ठीक है। और अब जब हम उस जादू को जीना सीखेंगे कि कैसे वो जादू हमारे जीवन में आ सकता है, तो आप पाएंगे कि अब वो जादू किस रूप में होगा, कि आप जो अपनी पसंद की चीजें चाहते हैं, वो आपको मिलने लगेंगी। आप जो अपने साथ होना चाहते हैं, वो आपके साथ होने लगेगा। और फिर आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे, ये अचानक से कैसे हो गया, ये परिस्थिति कैसे बन गई। पर वो आपकी समझ के परे होगा, क्योंकि उसी को तो जादू बोलते हैं। फिर अगर आपको समझ ही आ गया, तो फिर क्या जादू है? फिर तो यूनिवर्स कहेगा खुद ही कर लो, मेरी क्या जरूरत है। भाई, यूनिवर्स आपकी जिंदगी में जादू इसलिए ला रहा है क्योंकि वो आपकी समझ के परे है। जादू कहां होता है? इन रेल्म में, अदृश्य जगत में। ठीक है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमारी एनर्जी है, वो क्या हमें नेकेड आइज से दिख रही है? वो कहां है? अदृश्य जगत में है ना। तो जो चीजें आज आपके सपने हैं, जो भी आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आज वो आपकी डिजायर है ना, अगर वो आज आपके मन में आई है चाहत कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो चीज भी आपके पास आना चाहती है। तभी आपके मन में आज इच्छा जागृत हुई है उसकी। तो वो चीज है, और अभी वो अदृश्य जगत में है, इनविजिबल रेल्म में है। पर जब आप अपनी एनर्जी को चेंज करोगे, जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे, तो वेरी सून वो आपकी आंखों के सामने होगी, आपके पास, दृश्य जगत में। ठीक है। पर जादू होता अदृश्य जगत में है, क्योंकि आपकी समझ के परे होगा वो। और आपको हाउ में नहीं जाना कि कैसे, नो। वो यूनिवर्स का काम है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने सपनों का ऑर्डर देना, यूनिवर्स को बताना कि आपको क्या क्या चाहिए। उसके बाद यूनिवर्स कैसे वो आपके पास लेकर आएगा, वो आपका काम नहीं है। डोंट हाउ, जस्ट अलाउ। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और अपने खाने का ऑर्डर देते हो, तो आपको बिलीफ होता है ना कि अब मैंने ऑर्डर दे दिया है, खाना मेरे पास आ जाएगा।
आप ये तो नहीं सोचते कैसे बनाएंगे खाना, पता नहीं कौन सा घी डालेंगे, चलो मैं जाके किचन में देख आती हूँ जरा एक बारी ढंग से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, अच्छा भूल तो नहीं गए मेरा ऑर्डर, चलो बार बार ऐसे तो नहीं करते, वेटर को बुलाते हैं भैया ये ऑर्डर है, वो कहेगा मैम आपका ऑर्डर गया हुआ है, इट विल टेक सम टाइम, अभी आ जाएगा आपका खाना। थोड़ी देर बाद फिर आप ऐसा तो नहीं करते, फिर बुलाते भैया मेरा ये ऑर्डर है। आपने एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, अब आप बैठ गए, अब आप अपना आपस में बात कर रहे हो क्योंकि आपको बिलीव है कि जो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। होता है ये, होता है कि नहीं होता है? तो सिमिलरली यूनिवर्स का रूल है आस्क बिलीव रिसीव। आस्क बिलीव रिसीव। सबसे पहले आस्क व्हाट डू यू वांट, आपके क्या सपने हैं, आप क्या पाना चाहते हो, सबसे पहले तो वहां क्लैरिटी होनी चाहिए, यूनिवर्स को क्लियरली बताओ कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, क्लैरिटी के साथ, ये नहीं कि आप खुद ही कंफ्यूज हो तो फिर यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। आप क्लैरिटी के साथ बताओ मुझे ये चाहिए, उसके बाद बिलीव कि हाँ अब मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया ना, तो ये चीज मेरी है और मुझे मिलने वाली है। एंड देन थर्ड इज रिसीव, बी रेडी टू रिसीव। जब आपके पास आए तो आप तैयार हो उसको रिसीव करने के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर भी आपका जब जादू होने लगेगा आपके जीवन में तो वो चीजें प्रकट होने लगेंगी और आप विस्मित हो जाओगे कि ये हुआ कैसे, ये परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई, क्योंकि वो अदृश्य जगत में काम कर रहा था, ठीक है। जैसे मैं अपनी लाइफ की स्टोरी मैंने लास्ट बैच में सुनाई थी, इस बार भी अभी मैं सुनाऊंगी कि कैसे मेरे साथ वो चीजें हुई जो मैं चाहती थी और वो ऑल ऑफ अ सडन एक अलग मतलब एक मैं इस प्रोफाइल में काम कर रही हूं, मैं अलग उसमें जाकर जोन में जाकर और वो चीजें मुझे मिलती चली गई, मेरी समझ के परे था कि वो हुआ तो हुआ कैसे, पर फिर वही तो जादू है, ठीक है। तो यही इसका सबसे रोमांचक हिस्सा है, सबसे रोमांचक। हम्म। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ को में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। हम्म। तो अब ये हमारी यात्रा ना 2000 पहले शुरू हो चुकी है, ये सीक्रेट था एक, जो एक ग्रंथ में छुपाया गया था, ये हर किसी को नहीं दिया गया था, क्योंकि लोगों को लगता था अगर सबको ही बांट दिया तो फिर जो वेल्दी क्लास लोग हैं जो अपनी एक पहचान बना के रखते हैं उनको लगता था नहीं हमारे पास ही रहना चाहिए क्योंकि पावर हमारे पास रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको आम जनता से छुपाया गया था। और ये जितना हम इस बुक में पढ़ेंगे ना चीजें, सारे ग्रंथों का निचोड़ है, सारे ग्रंथों का, जितने भी स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं सबका निचोड़ बहुत ही सीधी सरल भाषा में यहां पर दिया गया है। अगर हम खुद से आज कोई भी ग्रंथ पढ़ने जाते हैं, चाहे आप कुरान पढ़ो, चाहे आप बाइबल पढ़ो, चाहे आप गीता पढ़ो, ठीक है, हमें वो इतना गूढ़ होता है क्योंकि ग्रंथ की जो लैंग्वेज होती है ना वो पहेलियों के रूप में होती है, रिडल्स के रूप में, वो आपको अपने आप से एकदम से नहीं समझ में आएगी, ठीक है। बट यहां पर उसी का निचोड़ बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है कि अगर हम इनको अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमारा जीवन बहुत सरल, और जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो बहुत आसानी से हम अपनी मनचाही चीजों के टुवर्ड्स जाने लगेंगे, ठीक है। तो यही हम चाहते हैं इस जिंदगी में। तो थोड़ा सा और आज इसको पढ़ते हैं आगे। हम्म। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गास्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिसकी वजह से ये उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि आप इन वाक्य को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है जैसे अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसको सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो वह आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा।
हाँ, अब एक बस सेकंड रुके, अब रुकेंगे, ठीक है। देखो, अब ये जो वाक्य है ना, ये एक गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है, ठीक है। और बहुत, क्योंकि मैंने बोला ना कि जितने हमारे स्क्रिप्चर्स थे ना, इसमें जो बातें होती थी ना, पहेलियों के रिडल्स के रूप में होती थी, कभी भी वो क्लियर बात नहीं बताते थे, ठीक है, जिससे कि हर किसी के समझ में ना आए। तो यहां पर एक सेंटेंस था जिसको बहुत सदियों तक लोग गलत समझते रहे, और वो सेंटेंस क्या था कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, भी ले लिया जाएगा। तो ये पढ़ के तो लगता था कि ये क्या बात है, मतलब जिसके पास है, मतलब जो अमीर है वो तो और अमीर होएगा। हाँ, मतलब जिसके पास है उसको तो देते रहो देते रहो, और जिसके पास नहीं है, जो बेचारा पहले ही गरीब है, तो उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो वो बड़ा ना अटपटा सा लगता था कि ये क्या बात है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये एक बड़ा अन्यायपूर्ण है। ये तो कोई हमारे को लॉजिक नहीं लग रहा इसमें, कि जिसके पास है उसको दो, जिसके पास नहीं है उससे ले लो, ये क्या है। तो इसमें एक मिसिंग वर्ड था, ठीक है, एक मिसिंग वर्ड, एक रहस्य जिसको बोलते सीक्रेट, कि वो ही तो सीक्रेट था, वो ही तो लोगों से छुपाया जा रहा था। और जब इस गुत्थी को सुलझाया गया, जब उस सीक्रेट को पकड़ा गया, तो उसके बाद इस संसार के सामने नए द्वार खुले कि अच्छा ऐसे करना है। वो तब तक लोगों को समझ ही नहीं थी, ठीक है। अब वो क्या थी गुत्थी, कैसे सुलझाया, वो पढ़ते हैं। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छुपा हुआ है, वो है कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है, अधिक उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हाँ, तो हुए देखो, अब एक सेकेंड, अब देखो, अब इसमें जो रिडल थी ना, जो गुत्थी थी, उसमें जो रहस्य था वो एक छिपा हुआ वर्ड था, और वो वर्ड क्या थी, कृतज्ञता, शुक्रगुजारिता, ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो अब वो क्या कहते हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा। तो अगर आप शुक्रगुजार हो अपनी लाइफ में, चाहे आप अपनी किसी भी एरिया में, चाहे आप हेल्थ में हो, चाहे आप पैसों की दुनिया में हो, चाहे आप अपने करियर में हो, चाहे आप अपने रिश्तों में हो, जिस भी एरिया में आप शुक्रगुजार हो, आपके पास कृतज्ञता है, तो उस एरिया में आपको और दिया जाएगा, आप और समृद्ध होगे, ठीक है। और जिस एरिया में आप ना शुक्रे हो, आपके पास कृतज्ञता नहीं है, आप अनग्रेटफुल हो, आप चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो जो भी आज आपके पास है, आपसे वो भी ले लिया जाएगा। यूनिवर्स वो आपसे वापस ले लेगा, और वो कहेगा इसको तो कदर ही नहीं है, मैंने जो दे रखा है इसको कदर ही नहीं है, तो क्यों दूं मैं इसको, मैं उनको दूंगा ना जो इसकी कदर करते हैं। आप इसको एक एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे आपके पास, आपका आपका कोई बच्चा है, चाइल्ड है, ठीक है। आपने उसको एक बहुत ही प्यारा सा उसकी पसंद का एक टॉय लाकर दिया, जो उसने मांगा था, ठीक है, एक्सपेंसिव टॉय आपने उसको लाकर दे दिया। तो और थोड़े दिन बाद आप क्या देखते हो कि उस बच्चे ने उस टॉय को एक कोने में पटक रखा है, ना तो वो खेल रहा, ना उसने उसके लिए कभी थैंक यू बोला, और वो ऐसी साइड में पड़ा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा आपसे कुछ मांगेगा, तो क्या आप उसको लाकर दोगे? और आप उस टॉय को ऐसे देखकर आप क्या बोलोगे, इससे अच्छा तो ना मैं इसको किसी गरीब को दे देती हूँ जो कम से कम इससे खेल तो लेगा, इसको तो कोई कदर ही नहीं है, इसने तो यूं ही पटक रखा है, ना इसको कुछ हो रहा कि मैंने इसको लाके दिया है, ना इसके अंदर थैंकफुलनेस है, ना ग्रेटिट्यूड है, कुछ भी नहीं है। हाउ विल यू फील? और वही अगर आपका एक और बच्चा जो सिमिलरली आपने उसको भी सेम टॉय लाकर दिया है, वो आपको हर रोज थैंक यू बोल रहा है, बहुत प्यार से उसने अपने उस टॉय को रखा हुआ है, वो उसके साथ खेलता भी है, और नेक्स्ट टाइम जब वो कुछ डिमांड करेगा, तो किसके चांसेस है कि मिलेगा, पहले को, ए को कि बी को? ठीक है। सिमिलरली हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही नाशुक्रे हैं कि यूनिवर्स ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, फिर भी बजाय ग्रेटफुल होने के एवरी टाइम वी आर कंप्लेनिंग। हमारी जिंदगी में 90 चीजें सही चल रही होंगी, 10 जगह शायद प्रॉब्लम होगी, वो 90 चीजों पे हमारा ध्यान नहीं है, वो 10 चीजें जो खराब चल रही हैं, हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा फोकस उसकी कंप्लेंट करने में है।
मेरे रिश्ते में ये, मेरा उसमें ये, मेरी हेल्थ में ये, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा करियर ग्रो नहीं कर रहा। एवरी टाइम वी आर कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग। एंड फिर यूनिवर्स क्या बोलता है, ठीक है, नहीं चाहिए ना तुझे, ला वापस दे दे, जो है दे दे वापस। हेल्थ अच्छी थी, पहले सही चल रही थी, हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ली, ले ली यूनिवर्स ने, दे दे वापस, तेरे को है ही नहीं कदर, ना ग्रैटिट्यूड है ना कदर है। ठीक है। और वही अगर आप शुक्रगुजार हो कि ईश्वर तेरी बहुत कृपा है, तूने मेरे को इतना सब कुछ चीजों से नवाजा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, तो यूनिवर्स आपको और देगा। और ये लॉ है, कुदरत का कानून है, और ये सबके लिए अप्लाई करता है। लॉ कहता है वॉट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। आप जिस चीज पे फोकस करोगे वो आपकी लाइफ में बढ़ेगा, ग्रो करेगा। आपका फोकस अभी कहां है, कंप्लेंट्स पर, तो क्या बढ़ेगा आपकी लाइफ में, और ऐसे लोग आएंगे, और ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहां पर आप और ज्यादा कंप्लेंट कर रहे होगे। और वही अगर आप अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हो उन चीजों पर जो आपको दी गई हैं, और आप उनके लिए शुक्रगुजार हो रहे हो, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको और चीजें और लोग और सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स आपके जीवन में ऐसे लेकर आएगा जहां पर आप और भी ज्यादा ग्रेटफुल होगे। ठीक है। और वो ये कानून है, दैट इज द लॉ। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस फ्रीक्वेंसी में हो, आप जिस एनर्जी में हो, वो ही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हो। ठीक है। तो नाउ स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप ब्लेमिंग। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी है। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं ही अपने जीवन की शिल्पकार हूं, मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूं। एंड वंस यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। छिपे हुए शब्दों को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाते हैं। जब ये शब्द लिखे गए तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे आप भी खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतना ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे तो कोई देखो, फर्क। अब इसमें कुरान में भी ये सेंटेंस लिखा गया है, कुरान में भी ये बात बोली गई है कि खुदा ने, ईश्वर ने घोषणा की थी कि यदि तुम कृतज्ञ हो, यदि तुम शुक्रगुजार हो, तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। ठीक है, तुम्हें और ज्यादा दूंगा मैं। पर यदि तुम ना शुक्रे हो, यदि तुम कृतघ्न हो, यदि तुम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो मेरा दंड फिर तुम तैयार रहना भुगतने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे छीन लूंगा वापस जो मैंने दिया हुआ है, और मैं उनको दे दूंगा जिनको जरूरत है या जो शुक्रगुजार हैं। फिर तुम ये मत रोना कि ये मेरे से छिन गया, ये मेरे को दंड क्यों दिया। तो आज अपने जीवन में देखो किस किस एरिया में आप कंप्लेंट कर रहे हो, नोटिस करो किस किस एरिया में कंप्लेंट कर रहे हो। जिस जिस एरिया में आज आपको लैक लग रहा है, जिस जिस एरिया में आज आप कंप्लेंट कर रहे हो, इसका मतलब वहां पर कृतज्ञता की कमी रही है, वहां पर आपने इनफ ग्रैटिट्यूड नहीं किया है। इसलिए आज उस एरिया में आपके जीवन में अंधेरा है, और अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए आपको कृतज्ञता की रोशनी को जलाना होगा। जिस जिस एरिया में आप कंप्लेंट कर रहे हो, उस एरिया में आपको और भी ज्यादा कृतज्ञता करनी है, क्योंकि आपकी एक कंप्लेंट आपको 10 कदम पीछे ले जाती है, और आपका एक शुक्राना आपको एक कदम आगे लेकर जाता है। तो अगर आप पेडेस्ट्रल पे आना चाहते हो, बैलेंस में आना चाहते हो, तो एक कंप्लेंट के बदले में आपको 10 शुक्राने करने होते हैं। ठीक है। तो आज आपकी लाइफ में जिस जिस एरिया में आप कंप्लेंट कर रहे हो, लिस्ट बनाना इसकी,
कि आज आप किस किस एरिया में कंप्लेंट करते हो, मतलब वहां पे कृतज्ञता की कमी है। वहां पर आपको और भर भर के कृतज्ञता करनी है। ठीक है, चलिए एवरीबडी म्यूट प्लीज, म्यूट म्यूट। हम्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। ये सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि से एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, ये नियम है, ये लॉ है आकर्षण का नियम, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह हर इंसान के लिए काम करता है। वो ऐसा नहीं है मेरे लिए काम करेगा और आपके लिए नहीं करेगा। फॉर एवरीबडी, चाहे वो यूएस में रहता है, चाहे वो कनाडा में रहता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरी टाइम 24/7 काम कर रहा है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, हम आज चेयर पे बैठे हुए हैं, हमें पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है। नहीं तो अगर हम चाहे इसको माने चाहे नहीं माने, अगर नहीं कर रहा होता तो हम हवा में उड़ रहे होते। लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, तभी तो हम धरती से चिपक के बैठे हुए हैं। अगर ये काम नहीं कर रहा होता तो हम कैसे बैठ पाते। पर अगर कोई कहे नहीं भाई मैं तो नहीं मानता लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, तो उसको कहेंगे भाई कूद के देख ले, छत से कूद के देख, हवा में जाता है कि नीचे जाता है, कूद के देख, तेरे को पता चल जाएगा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, तो वो चाहे माने चाहे नहीं माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम कर रहा है। आप ही अपनी लाइफ में जो भी आपके साथ हो रहा है वो आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो अपने थॉट्स से। थॉट्स रूट्स हैं, जड़ हैं, बीज हैं। जो बीज आप डाल रहे हो उसी की फसल आप काट रहे हो। आज जो आप अपनी लाइफ में जो भी फेस कर रहे हो उसके बीज आपने पहले कभी डाले थे, तभी आज वो आपकी लाइफ में आए हैं। वॉट यू डू कम्स बैक टू यू। आज जो आपके पास आया है वो आप ही का किया हुआ कोई कर्म है, पर हमें वो याद नहीं, हम वो करके भूल चुके हैं। पर आज जो हमारे जीवन में आता है तो हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, इसने किया, इसकी वजह से हुआ, ये कंप्लेंट वो कंप्लेंट। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ही किया हुआ कर्म आज वापस आया है। हमने ही जो बीज बोए थे उसी की फसल हम आज काट रहे हैं। ठीक है, पास्ट में जो हम करके आ चुके हमें नहीं पता। अब हम अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं। आज जो हम बीज बोएंगे उसके फल हमें आगे खाने को मिलेंगे, फ्यूचर में भी मिलेंगे, प्रेजेंट में भी मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमारा काम है आज के समय में अच्छे बीज बोना, पॉजिटिव एनर्जी में रहना, ग्रैटिट्यूड में रहना, जिससे कि उसके फल हम अपने आगे आने वाले जीवन में खा पाए। और अगर आपने इन प्रैक्टिसेस को लग के 4-5 साल भी कर लिया ना, आपकी आगे के 50-60 साल सॉर्टेड है। ठीक है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हाँ, अब यदि एक आप सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड रुकेंगे। देखो, जब भी कोई थॉट आता है ना हमारे मन में, कोई थॉट, कोई भी थॉट, तो उससे ना हम हमारे अंदर कोई फीलिंग जागृत होती है। ठीक है, कोई फीलिंग, जैसे कोई विचार आया, किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया था, ठीक है, कुछ कभी किया था हमारे साथ, अब हमें वो विचार आ गया, थॉट आ गया। अब हमें कैसा फील हो रहा है, अब हमें उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वो किया वो किया। ठीक है, फीलिंग, फीलिंग कैसी आई, गुस्से की, एंगर की, क्योंकि उसने हमारे साथ कुछ बुरा किया था। ठीक है, ऐसे अगर हमें कोई थॉट आया कि हमने पास्ट में कोई अचीवमेंट की थी, ठीक है, मान लो आप कोई रेस में दौड़े थे, वहां पे आपको फर्स्ट प्राइज मिला था। अब वो थॉट आया मन में कि हाँ वो तो मैं रेस में दौड़ी थी यार, वहां तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। अब वो याद आती एकदम से अच्छी फीलिंग आने लग गई, वाह अचीवमेंट की फीलिंग, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, मुझे मेडल मिला था, मुझे स्टेज पे बुलाया था, फीलिंग, अच्छी फीलिंग। ठीक है, तो ये जो आपकी फीलिंग होती है ना, फीलिंग, ये ही एक फ्रीक्वेंसी की तरह यूनिवर्स में जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमारे दिन भर में ना 60,000 थॉट्स आते हैं, हम एक एक थॉट को पकड़ के चेक नहीं कर सकते।
कि भाई क्या थॉट आ रहा है, क्या थॉट आ रहा है, क्या थॉट, हम नहीं कर सकते। हम फीलिंग को पकड़ सकते हैं। अपने आप से सवाल करना, खुद से पूछो, इस समय मेरे को कैसा फील हो रहा है। पूछो, फीलिंग आपको बता देगी कैसा। अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है कि बुरा फील हो रहा है कि ओके ओके फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है अभी मेरे को। खुद से पूछो, अपने माइंड को कमांड दो, मेरे को कैसा फील हो रहा है अभी इस समय। आपका माइंड बता देगा आपको। अगर तो आपको अच्छा फील हो रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, आपको इसी ट्रैक पे जाना है। अगर आपको बुरा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स यू नीड टू चेंज योर फीलिंग राइट नाउ। अभी इसी समय आपको अपनी फीलिंग को चेंज करना है। और उसको चेंज करने का क्या तरीका है? मूड शिफ्टर्स। आपको पता होगा आपका मूड कैसे चेंज होता है। गाना सुन के चेंज होता है, डांस करके चेंज होता है, नेचर में जाके चेंज होता है, कुकिंग करके चेंज होता है। आपको पता है आपका मूड कैसे चेंज होता है। यूज दो शिफ्टर्स। उन शिफ्टर्स को यूज करो, अपने मूड को चेंज करो, पॉजिटिव एनर्जी में आओ। फीलिंग, क्योंकि फीलिंग इज द फ्यूल। आज आप ए पॉइंट पे हो, ठीक है, आपको बी पॉइंट तक पहुंचना है जहां पर आपके सपने हैं। हम्म। अब जब हम ये प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपकी गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बहुत स्पीड से जाएगी, मतलब मैनिफेस्टेशन फास्ट होगा। जब हम ये चीजें नहीं करते, मैनिफेस्ट तब भी होता है, पर तब क्या होता है, रोड पे ट्रैफिक होता है, आपको पहुंचने में टाइम लगता है। इन प्रैक्टिसेस के थ्रू आपको रोड स्मूथ मिलेगी और आप जल्दी अपने सपनों तक पहुंच जाओगे, ठीक है। बट वो गाड़ी को चलाने के लिए, अब गाड़ी अपने आप तो नहीं चलेगी, आप चला रहे हो, पर गाड़ी अगर आप भी चला रहे हो तो गाड़ी में पेट्रोल तो डालोगे, फ्यूल तो डालोगे। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो कैसे पहुंचोगे बी पॉइंट तक। तो आपकी गाड़ी में फ्यूल का काम करता है फीलिंग्स, ठीक है। तो फीलिंग्स इज द फ्यूल जो आपको आपके सपनों तक, आपके मनचाहे तक बहुत स्पीड से पहुंचा सकती है। तो हमें अपने आप को गुड फीलिंग्स में, अच्छी फीलिंग्स में रखना है, ये हमारा काम है, ठीक है। यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरे अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन आप लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। ये कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आप कृतज्ञता चुंबक आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। ये सृष्टि का नियम है। हाँ, तो देखो, अब आप क्या लैंग्वेज यूज करते हो दिन भर में, आप क्या बोलते हो दिन भर में, क्या सोचते हो दिन भर में, वॉट यू थिंक, वॉट यू स्पीक, वॉट यू डू इज वॉट यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, वो ही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हो, और ये सृष्टि का नियम है। तो हमेशा आज के बाद अपनी लैंग्वेज को चेक करना है। आपने बातें वो ही करनी है जो आप चाहते हो, जो आप नहीं चाहते उसकी आपने बात ही नहीं करनी, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं वाला शब्द सुनाई नहीं देता। अगर आप ये बोलो, भाई मुझे एक्सीडेंट नहीं चाहिए, नहीं को हटा दो, मुझे एक्सीडेंट चाहिए, और आप खुद ही मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। तो ये कहने की बजाय आप ये कहो, मैं हमेशा सेफ हूं, आई एम ऑलवेज सेफ, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड, ठीक है। जैसे माँ बच्चे को बोलती है पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। अरे फेल वर्ड डाल दिया उसमें, नेगेटिव कर दिया, नहीं हटा दो, पढ़ ले फेल हो जाएगा, वो हो ही जाएगा फेल।
उसको बोलो पढ़ ले तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। कैन यू सी दैट डिफरेंस? जो चाहते हो वो बोलो, जो नहीं चाहते वो तो यूज ही नहीं करना। आज के बाद वो नहीं वाला वर्ड, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहती, मेरे जीवन में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, नहीं, क्या चाहते हो वो बात करो। मैं चाहती हूं मुझे अच्छी नींद आए, मैं चाहती हूं मैं अच्छी जगहों पे घूमने जाऊं, मैं चाहती हूं मेरी करियर में ग्रोथ हो, मैं चाहती हूं मेरी हेल्थ अच्छी हो। ये नहीं बोलना मैं नहीं चाहती कि भाई मुझे भी डायबिटीज हो जाए। ठीक है। मैंने अपने अपनी स्टोरी शेयर करी थी ना कि कैसे मैंने कोविड को खुद ही अट्रैक्ट किया था अपने थॉट्स की वजह से। तो वो ही आप अट्रैक्ट करते हो, जो आपकी फीलिंग है, जो आप बोल रहे होते हो, जो आप सोच रहे होते हो, वो ही आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो। और ये सृष्टि का नियम है, ये सब पर लागू होता है एवरी टाइम, क्योंकि आप चुंबक हो और वो ही आपके पास आके चिपक जाता है। ठीक है। अब इसे लास्ट ये वाला पैराग्राफ पढ़ दो बस, इसके बाद फिर हम कल से करेंगे कंटिन्यू। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है वह लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों से सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से ये जिनमें से एक यह है: हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप एवरी प्रकृति एक्शन एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है। तो ये न्यूटन का लॉ था कि हर एक्शन का समान और विपरीत रिएक्शन होता है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द एक्शन, तो जितनी मात्रा में आप ग्रैटिट्यूड करोगे, इक्वल क्वांटिटी, समान मात्रा में ग्रैटिट्यूड का ऑपोजिट, ग्रैटिट्यूड हम दे रहे हैं, उसका ऑपोजिट क्या है? रिसीविंग, उतनी मात्रा में आपको मिलेगा। ठीक है। तो आज हम इसको यहीं पे ही खत्म करेंगे, कल से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो सृष्टि का नियम समझ लिया हमने कि जो आप बोते हो वो ही आप पाते हो, जो आप देते हो वो ही आपको मिलता है। ठीक है। तो आज से एक नया अपने लाइफ में रूल बना लो, जो जो भी चीजें आप अपने जीवन में पाना चाहते हो उसको पहले देना शुरू करो। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो लोग आपको ब्लेसिंग्स दें, आप चाहते हो, तो पहले आप दूसरों को देना शुरू करो। आप चाहते हो आपके जीवन में पैसा आए, कंट्रीब्यूट करना शुरू करो। ठीक है। आप चाहते हो आपके रिश्तों में मधुरता आए, लोग आपसे प्यार से बात करें, आपकी इज्जत करें, पहले आप करनी शुरू करो। दूसरों की इज्जत करनी शुरू करो, दूसरों से प्यार से बातें करनी शुरू करो। तो ऑलवेज गिव, पहले दो तब मिलेगा। फर्स्ट स्टार्ट गिविंग। ठीक है। और देना, हम इस 30 डेज की जर्नी में सबसे ज्यादा यही सीखने वाले हैं कि दें कैसे, हम देनदार कैसे, हम देने वाले कैसे बने। आज तक तो हम लेने की बात करते थे हमेशा, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये नहीं दिया यूनिवर्स ने, ये नहीं मिला मुझे, ये नहीं मिला। वी वर ऑलवेज अ रिसीवर। अब हम गिवर बनना सीख रहे हैं कि कैसे हम गिवर बन सकते हैं। और यहां पर हम 10th डे के बाद से एवरी डे वी विल गिव ब्लेसिंग्स टू, एक जने को हम सब मिलके ब्लेसिंग्स दिया करेंगे, हमारा रिचुअल है वो। तो यहां पर हम देना सीख रहे हैं, कैसे हम दूसरों को दें। पहले देना तो सीखो, फिर वो आ भी जाएगा आपके पास, वो तो नियम है ना, वो तो यूनिवर्स देगा ही देगा। पहले आप देना सीखो। ठीक है। चलिए, अब आज के चैप्टर से जो भी हमने पढ़ा, इससे सिर्फ और कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड कोई आपका सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हो, ये नहीं पूछना और मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, कब होंगे, नहीं, वो हम आगे आगे जैसे चैप्टर वाइज आएगा वैसे वैसे बात करते जाएंगे। आज जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। आई विल शेयर माई स्टोरी। मैं अपनी जर्नी कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कैसे मैंने अपनी लाइफ में नेगेटिव अट्रैक्ट किया एंड कैसे फिर मैंने जो मेरे सपने थे वो कैसे पूरे हुए। ठीक है। तो टुमारो आई विल शेयर माई स्टोरी। यस रंजना, यू वांट टू से एनीथिंग?
Here, when the book said we are only receivers, is it only about the desires and wishes? Because at times I feel that I have always given in terms of my energy, time, and everything, but I've never been able to receive it because there's no receiving Zaria. And then now I've become a patrata of saying ki I deserve the best, and I've started receiving also. Hmm. So in this chapter, in this introduction, when you say we are only receivers and not givers, is it only to do with desires and dream list? No, I didn't get your question exactly. Like, what do you want Just to now ask? you explained कि Hmm. we are only receivers, receivers, receivers. मतलब देखो, अभी क्या बोला बुक ने, बोला कि हाँ. जैसे बीज आप बोते हो वैसी फसल आप काटते हो, हम्म. जो आप देते हो वट एवर यू डू कम्स बैक टू यू। हम्म. ठीक है, और वो अप्लाई करता है हर, आपने कैसी एनर्जी दी, हम्म. आपने दूसरे को दुआएं दी, या आपने दूसरे के लिए बुरा सोचा, या आपने दूसरे को बद्दुआ दी, तो वो घूम के वापस आपके पास आएगा। वो तो बात इट इज समझ में नॉट, आती है. हाँ, इट इज नॉट ओनली अबाउट ड्रीम्स और डिजायर्स। नहीं कविता, the last phrase of yours, we have always been receiving at the receiving end. Now we need to learn how to give. हाँ, मतलब वो कहते बट हैं बचपन कि से मैंने ये देखा है कि आई हैव बीन ऑन द गिविंग एंड एंड आई हैव बीन खाली ऑन द रिसीविंग एंड. नॉट नहीं, अबाउट ऐसा यूनिवर्स, नहीं है, नहीं नॉट नहीं, अबाउट देखो, यूनिवर्स गिविंग मी व्हाट आई वांट. हाँ, आई एम टॉकिंग वो अबाउट देखो, माय देखो, एनर्जी हाँ, एंड टाइम. यस यस, हाँ, वो मैं आपको बताती हूँ इसका, कि हम देखो, ये नहीं होगा कि हम जिसको दे रहे हैं वो ही वापस करेगा, ऐसा नहीं है। आप दे रहे हो, आपको उतना इक्वल क्वांटिटी में, मैडम वॉल्यूम चली गई है। नहीं, नो ऑडिबल नहीं वॉल्यूम. है। यस यस, अब आ गई। आ गई? यस यस यस। अच्छा, यू हैव टू तो रिपीट योर आंसर. हाँ हाँ, तो देखो, ऐसा यूनिवर्स, ये बुक ये नहीं कह रही कि आपने जिसको दिया है वो ही इंसान आपको वापस करेगा। नो, इट इज नॉट सेइंग दैट। आपने जो अपनी एनर्जी दे दी, आपने जो भी दे दिया, वो आपको से वापस जरूर मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि उसी इंसान से मिले, कहीं भी किसी भी फॉर्म में वो आपको मिलेगा। दैट इज द वो लॉ। तो मिला ही है, वो तो हाँ मिला ही है. बट हाँ, तो वो ओवर द ये नहीं years I बोलता। have over the years I have realized कि जहाँ हम ओवर गिव करते हैं वहां पे बाउंड्रीज मुझे सेट करनी पड़ती है टू हाँ, प्रोटेक्ट माय बाउंड्रीज, ओन पीस. हाँ, बाउंड देखो, ऐसा भी नहीं है कि आप अपने आप को नेगेटिव में ले जाओ भाई, देने के चक्कर में आप खुद को नेगेटिव में लेकर जा रहे हो। जो आप गुड फीलिंग्स के साथ खुशी खुशी कर पाओ, ठीक है, आप दे रहे हो और आप खुद नेगेटिव में जा रहे हो, आप बर्नआउट फील कर रहे हो, तो फिर उसका क्या फायदा है? मैम तो अच्छी फीलिंग के साथ दो, जितना दे सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप अच्छी फीलिंग। आज आपकी कैपेसिटी 2 रुपए तक की देने की है, आप उतना ही दो। यूनिवर्स ये नहीं कह रहा आज आप 2,000 का दो, आपकी आज जितनी कैपेसिटी है आप उतना दो, बट दो। ठीक है। गॉट इट. मैम थैंक यू. वेलकम। मैम यस, अगर देने के बाद भी हमें जैसे वहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही हो, मतलब वो हमें रिस्पेक्ट ना दे रहा, वो चीजें हम बहुत देते हैं सामने वाले को, हम बहुत देते हैं लेकिन वो हमारे रिस्पेक्ट नहीं करते, वो हमें इतना वैल्यू नहीं करते, तो हमें क्या करना चाहिए इसमें? अभी मैंने वही जवाब दिया कि आप हम्म। जिसको दे रहे हो ना, जरूरी नहीं है वहीं से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट कहीं और से मिलेगा। जो आप दे ओके रहे हो वो आपके जीवन में आएगा, वो जरूरी नहीं है कि उसी से इंसान से आए। ओके। बट ठीक है। समटाइम कविता जी, रिश्ते ऐसी चीज होती है, जैसे अब मैं एक एक्सपेक्ट करूं कि मेरा बेटा हो या कोई भी मेरे आसपास का जो मेरे रिश्ते हैं, उनसे मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो एटलीस्ट कम से कम पॉजिटिविटी के साथ रहें, या मतलब मैं उनको जितना दे सकती हूँ अपनी तरफ से पॉजिटिविटी, तो अगर वहां से नेगेटिविटी आए तो उसका क्या करें?
अभी तो हमें अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। अभी इन 30 डेज में उसी जब के हम लिए मैं अपने, पूछ रही हूँ कि मैं क्या करूँ उसके लिए। हाँ वही बता रही हूँ ना, अभी हम इन 30 डेज में वही सीखने वाले हैं कि हम ओके। अपनी एनर्जी पे कैसे काम करें। जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी में, जब आपका ऑरा चेंज होगा, आपकी वाइब्रेशंस चेंज होगी, उससे आपके अराउंड के जो लोग हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से चेंज होगी। आपको अभी ओके। जाके किसी को नहीं बोलना कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, नो। आपको नो नो। अपनी एनर्जी पे काम करना है सिर्फ। ओके। ओके मैम। हम्म। काम हमेशा सिर्फ अपने ऊपर करना है, हमें दूसरों पे कोई काम नहीं नहीं करना। यार, दूसरों पे तो नहीं ऑटोमेटिकली करना। होगा। हाँ। ओके। ओके। हम्म। कविता मैम, पहले तो जब हम अपने पेरेंट्स के ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, उसी में बहुत चेंज आता है। हाँ वही देखो, मैंने बोला अभी आज हमारी शुरुआत हुई है, ठीक है। हम्म। अभी आप सोचो इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, हाँ। इट विल नॉट हैपन। इतने सालों के पैटर्न है, इतने सालों के, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम। एक नई लकीर, जैसे पत्थर पे एक लकीर पड़ी हुई है, आपको उस लकीर को फेड करना है, उसको हल्का करना है, तो आप एक नई लकीर को बार 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 करोगे, तब वो पुरानी लकीर जाके फेड होएगी, है ना। तो अब यस। हमने वही नई लकीर बनानी है, ओके। ठीक है। और ओके जब आप मैम। उस लकीर को गाढ़ा करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, आपके पुराने बिलीव्स फेड ऑफ हो जाएंगे, एंड देन यू विल वाइब्रेट इन न्यू एनर्जी, ठीक है। और जो पेरेंट्स के ग्रैटिट्यूड मैंने आपको बोला है ना करने को, उसी से आप अपने जीवन में ना बहुत चीजें, जब आप उस सोर्स एनर्जी के साथ अपना रिश्ता अच्छा कर लोगे, वहां पर रोशनी ले आओगे, तो आपके जीवन में जितने मेल्स हैं, जब फादर के साथ अच्छा होगा तो मेल्स के साथ अच्छा हो जाएगा, जहां मदर के साथ अच्छा होगा फीमेल्स के साथ अच्छा हो जाएगा, ओके। क्योंकि वो आपकी यिन और यांग, मेस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करता है, ठीक है। राइट। यस, श्रुति। मैम वॉक ऑफ करना नेगेटिव होगा? वॉक ऑफ करना डिपेंड करता है सिचुएशन पर। जैसे सपोज करो आपको लग रहा है कहीं नेगेटिव एनर्जी आ रही है, हम्म। या आप जस्ट जनरल यू आर, सपोज यू एंड मी आर टॉकिंग, एंड हम्म। अगर आपको लग रहा है इट विल चेंज इनटू आर्ग्यूमेंट, हाँ, तो हाँ, और वॉक ऑफ आप, करना इज नॉट नेगेटिव, देन इज नॉट नेगेटिव। अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं, अगर अभी इस मोमेंट पे मैं ज्यादा इसमें पड़ी तो बहस हो जाने वाली है, झगड़ा होने वाला है, आपको अंदर से फीलिंग आ रही है, सो इट्स बेटर टू वॉक ऑफ। उस मोमेंट पे टल जाओ, थोड़ी देर बाद ना चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, वही मेरे को बजाय, यही पूछना था, क्योंकि हाँ इट बजाय। इज, हाँ हम्म। क्योंकि क्या होता है, कई बार होता है कि सामने से इतना नेगेटिव आ रहा होता है, आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे होते हो, और आप बोलना भी नहीं चाहते, बिकॉज यू आर लर्निंग, यू आर हम्म। इनहेलिंग सो मच, तो आपको ऐसा हम्म। लगता है कि इससे अच्छा तो आप वॉक ऑफ कर लो। हाँ तो अब हाँ, मैं तो दैट यही इज, सोच रही थी कि वॉक ऑफ करना नेगेटिव हो जाता है कि आप डिसरिस्पेक्ट करके किसी को जा रहे नहीं हो। नहीं, डिसरिस्पेक्ट करके नहीं, आप ये चीज बोल के भी जा सकते हो कि इट इज बेटर टू वॉक ऑफ, टू एंड दिस कन्वर्सेशन ओवर हियर, विल टॉक सम अदर टाइम। और वो जब बीच में टाइम गैप आ जाएगा ना, उस टाइम गैप में सामने वाले की भी थोड़ी सी एनर्जी चेंज हो जाएगी और आपकी भी एनर्जी चेंज हो जाएगी, एंड अगर आप दोबारा से उस टॉपिक पे बात करने बैठोगे तो शायद उस समय आपको सॉल्यूशन मिल जाए, बट अगर आर्ग्यूमेंट में उस समय जाओगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यस मैम। हम्म। यस, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? सो आज का असाइनमेंट, एक तो आपको पेरेंट्स के ग्रैटिट्यूड करने हैं, ठीक है, एंड एज अ चाइल्ड आप क्या क्या हरकतें करते थे, अपनी अपनी हरकतें, अपनी अपनी हरकतें याद करना, ठीक है। उसकी लिस्ट बना लेना, क्या क्या करते थे, याद करके खुश हो जाओ, अच्छी एनर्जी में आ जाओ, अच्छा लगेगा। जब अपनी हरकतें हमें याद आएंगी तो विल फील गुड कि वाह, अच्छा हम ऐसी ऐसी भी शरारतें करते थे, अब हम बड़े हो गए ना, मेच्योर हो गए, अब हमने करनी छोड़ दी हैं। हम्म। यस। मैडम मैं कुछ क्लियर करूं? हाँ जी, बोलो। मैडम इस बार ना हम गुरुजी के गए ना जब, तो रास्ते में ना लोग किसी की बात लेके बैठ गए, उसकी बुराई करने लगे, बुराई करने लगे। बाद में मैंने ना उनको बोल दिया, मैं तो प्लीज भैया हम यहाँ गुरुजी के आए हैं, थोड़ी देर चुप कर जाओ, हम गुरुजी के भजन सुनते हैं, नहीं तो वो लोग तो स्वर्ग में चले जाएंगे, हम नरक में चले जाएंगे, तो प्लीज उनकी बातें बंद कर दो।
तो सब बड़े खुश हो गए और उन्होंने ना गुरुजी के भजन लगा दिए, सब डांस वगैरह करने लगे, खूब एंजॉय किया बस में। तो मुझे ना आपकी याद आ जाती है कि मन को दुखी नहीं करना चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए। हम क्यों किसी की नेगेटिव बातें सुने, हमें तो हाँ खुश। देखो, जब हम किसी की नेगेटिव बातें भी सुन रहे होते हैं ना, चाहे आप खुद नहीं कर हाँ, रहे, बट आप जब किसी की सुन रहे होते हो ना, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इम्पैक्ट कर अरे जाती है। इतना दिमाग खराब हो जाता है ना, 1 मिनट में सिर हाँ दर्द होना शुरू हो जाता है, हाँ क्या ये लोग कैसी बातें करते हाँ, तो हैं। उस मूवमेंट पे जैसे आपने किया ना, कि बहुत ही स्मार्ट मूव था, कि चल भाई हम इससे अच्छा ना गाने लगा लेते हैं, अपना डांस करते हैं, सबका मूड चेंज हो गया, सबकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, है ना। सही बात और है। वही अगर हम बैठ के बातें सुन रहे होते, हम उनका तो जो हो रहा होता, हमारी खुद की भी एनर्जी ड्रेन हो जाती। सही बात है। जी मैम आपकी बातें ना इतनी याद आती है ना, मैं तो बोल ही पड़ती हूँ भैया चुप कर जाओ, अब तो मुझे छोड़ दो। तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बातें याद आनी चाहिए, और वो आपको अगर जीवन में कहीं सुधार रही हैं, कहीं अच्छा हो रहा है आपके जीवन में, तो याद रहनी चाहिए ये बातें। हाँ मैं मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी। आज कई साल बाद मेरा फेवरेट पॉइंट है मेरे बाप की बुराई करना, मेरे लिए। ओके, हम्म हम्म जेन्युइनली। हम्म और आज मैं अपने टीचर के साथ, मैं अपना ट्रेनिंग कर रही थोड़ी सी, तो मेरे हम्म टीचर और मैं, वो मेरी बहुत सुनते हैं, वो मेरे फादर की तरह है। हम्म तो कल के सेशन के बाद ये हुआ कि मैंने अपने फादर की बहुत टिपिकल एक बुराई की, जो कि वो हमेशा करते हैं, वो छोड़ते नहीं उस चीज को। और एक सेकंड में मैंने रियलाइज किया, मुझे इतनी शर्म आई जैसे ही मैंने वो जुमला निकाला, वो मैंने सेंटेंस निकाला। और मुझे याद ही नहीं था, ये कल वाला सेशन जो हमने लिया मुझे बिल्कुल याद नहीं था, मैं बेहोश गाड़ी चलाती दुड़ गई जिम कर रही। और जब मैंने एक एक सेंटेंस उनकी बुराई का किया, और जो मैं कई सालों से कर रही हूँ, और आई फेल्ट सो बैड, और मैं वहां चुप कर गई। और मैंने कहा कि ये मैंने क्या किया है। लेकिन मुझे अभी दोबारा आज के सेशन में याद आया है कि वो जो मेरी फीलिंग कल के सेशन के बाद, जो मेरी रियलाइजेशन थी, और जो मेरा पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाला पॉइंट था, वो खुद ब खुद ट्रिगर किया। यस। और मुझे अभी अभी शाम के सेशन में याद आया कि वो ट्रिगर उस वक्त होके, और मैं चुप हो गई। मैंने बहुत लंबी बुराइयां उनकी नहीं की, मैंने एक आधी लाइन बोल के मैं चुप हो गई, और वो ट्रिगर किया इतने नेचुरली कि मुझे इतनी अभी आप फील हो रहा है, वो फील हो रही है मुझे कि ये कितना नेचुरल एक्शन रिएक्शन था, कि वो जैसी रियलाइजेशन हुई और वो उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। सो थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड इट Yeah. एक्चुअली हैपेंस, इट एक्चुअली, क्योंकि मैंने बोला ना, फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। आप जहां पर अवेयरनेस में आ गए ना, अब वो आपके जीवन से धीरे धीरे कम होने लगेगा। जहां अवेयरनेस ही नहीं है, जैसे आप बोले कि हर रोज मेरा फेवरेट काम होता था बुराई करना, और मैं एक बार चालू होती थी तो वो पूरी चलती जाती थी, है ना। और आज वो एक करते ही वो रियलाइजेशन हो गई, वो अवेयरनेस आ गई कि ये मैं क्या कर रही हूं भाई, ये करके तो मैं अपना बुरा कर रही हूं, मैं तो अपने अनचाहे के टुवर्ड्स जा रही हूं। और मैंने तो एक जर्नी शुरू करी है जहां पे मैं अपना मन चाहा पाना चाहती हूँ, जहां मैं अपनी जिंदगी अच्छी करना चाहती हूँ। ये सब तो मैं कर ही रही थी इतने सालों से, है ना। तो वो जब अवेयरनेस आपके अंदर आई, तो वो इंस्टेंट शिफ्ट हुआ, एंड वेरी सून यू विल कम आउट ऑफ दिस, वेरी सून। एंड आप ग्रेटिट्यूड कर पाए। यस, यस। मैं कर पाई। मैं अपने हस्बैंड को लेके आज ज्यादा ग्रेटिट्यूड में थी, मैं अपने भाइयों को लेके ज्यादा ग्रेटिट्यूड में थी। इवन जब मैं सड़क पे चलती हूँ तो मैं बहुत टॉमबॉयश हूँ। और मेरी आई डोंट नो नेचर में है कि मैं बहुत पर्दा और ये चीजों में नहीं रहती, तो मैं अपना मस्त चलती हूँ। छोटी शर्ट पहनी है, बड़ी शर्ट पहनी है, मैं नहीं ये फील करती। तो जो मर्द मुझे देखते थे सड़क पे, ये पहले नहीं था लेकिन बीच बीच में डेवलप होता है, तो मुझे गुस्सा आता था कि ये मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसे। आज मैंने ये फील किया जिम से निकलते वक्त, अभी कि मैंने बहुत खुले कपड़े पहने हुए थे, बट मैं मस्त थी। जितने मर्दों ने मुझे देखा, आए गए, बट उनकी जो एक एप्रिसिएशन वाली थी कि इसकी एनर्जी मस्त है, ये खुश है, मुझे वो ज्यादा रिसीविंग लगी, बजाय उनकी उनकी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो नहीं, मुझे कोई चक्कर नहीं था। तो ये मुझे बड़ी अच्छी फील आई कि मेरा जो वो एक नेचुरल ओपननेस थी बचपन में, आती जाती रहती थी, अब वो मर्दों को लेके मेरी वो शिफ्ट आई है। दैट्स वेरी गुड।
वेरी गुड, यस। एंड जैसे अभी आपने अपना इंस्टेंस शेयर किया ना, तो क्या होता था पहले ना, आपके मन में ये थॉट होता था कि मर्द मुझे इस नजर से देख रहे हैं, ठीक है, और वो आपका थॉट, वो आपको वही चीज, वही सिचुएशन, वैसे ही लोग आपके अराउंड आते थे जो आपको उस नजर से देखते थे, ठीक है। नहीं, आज नहीं अब था। है ना, आज जब आपके अंदर शिफ्ट आया, लोग तो वही थे, जनता तो वही थी, है ना, तो उनका भी नजरिया चेंज हो गया। जैसे अगर आप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री देखोगे ना, वहां पे एक बंदा है रॉबर्ट, जो गे है, ठीक है, वो गे है, और जब वो सड़क पे चलता था उसको लोग टीज करते थे, ठीक है, एंड जब उसने अपने आप को बदला, अपनी एनर्जी को चेंज किया, वही लोग उसके साथ बहुत फ्रेंडली हो गए। उसने तो मैंने जाके इतनी दफा पहले, मैंने ये फिल्म इतनी दफा, ये डॉक्यूमेंट्री मैंने इतनी दफा पहले देखी हुई है, और जितनी दफा मैं इसको देखती हूँ और मुझे अच्छी लगती है और कोई नई चीज मैं सीखती हूँ उससे। मैंने आज हाँ, इसको 2 दफा देखना है दोबारा। मैंने सुबह एक दफा देखा, मैं इसको दोबारा देखूंगी, बिकॉज इट्स सो डीप, यू लर्न अ लॉट एंड लॉट, एवरी टाइम यू यस, सी एवरी दिस टाइम, यू। जब भी आप इसको देखोगे ना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, एवरी टाइम, ठीक है। अच्छा, जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, देख लो, नहीं तो वी विल प्लान कि हम या तो संडे को या किसी दिन साथ में बैठ के देख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं हम, कि मैं यहां पर चला दूंगी एंड इकट्ठे बैठ के हम वो देख लेंगे, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप खुद से देख लेते हो, वेल एंड गुड, नहीं तो एक दिन हम प्लान करते हैं कि हम मूवी को साथ में ये देखें। ये इतना आपकी गुत्थी सुलझाती है, ये जितनी दफा आप देखते हो इतनी हाँ। गुत्थी सुलझाती है कि मेरा एक टाइम था पावर ऑफ नाउ, और ये सीक्रेट में इतनी देखती थी, इतनी सुनती थी कि मेरी नींद बेहतर हो गई थी, क्योंकि वो गुत्थियां जो दिमाग में चल रही होती हैं, वो जंगल पूरा वो सॉल्व हो जाता है। कोई ना कोई आपको कनेक्ट कर, कुछ ना कुछ आपको समझ ऐसा आता है, यू फील सो रिलैक्स एंड हैप्पी। यस, बिल्कुल। और जिन जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, जैसे अभी बोला आपने, नींद की जिन जिन को प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो इन 30 डेज की जर्नी में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, नींद की दवाइयां तक छूट जाती हैं, एंड आपकी पीस बहुत, मतलब स्लीप बहुत पीसफुल हो जाएगी, बहुत पीसफुल, यू विल योर सेल्फ सी। एक हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट थे ईशू जी, जो मेडिसिन लेते थे नींद की, अब नाउ वो विदाउट मेडिसिन बहुत अच्छे से सो रहे हैं, ठीक है। कल तो रात मेरी बहुत, नींद, कल रात में सोई हूँ पाकिस्तानी 9:39 और मैं एग्जैक्टली 5:30 पे क्लॉक मेरा सेट हुआ। मैं एक दफा भी रात को यूरिन के लिए नहीं उठी, अदरवाइज मैं इतनी डिस्टर्ब नींद हो तो रही थी देखो, अभी मेरी। एक ही दिन, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं, अभी तो हमने कुछ प्रैक्टिस भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, है मैं ना, ये और सीक्रेट सुनती सुनती सोई हूँ, और हाँ, मैं ऐसी ग्रुप सोई हूँ, और मैं सुबह उठी हूँ 5:30 बजे, वेरी एग्जैक्ट गुड, नींद से, पूरा फ्रेश माइंड। हाँ, बिल्कुल। तो यही होना चाहिए कि आप सो और अब सुबह उठो तो आप बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक हो। आपको ये ना हो कि हाय थोड़ी देर और सो जाऊं, थोड़ी देर में उठ जाऊं, नहीं, बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक, और पूरा दिन आप उस एनर्जी में रहो, तो वो आप खुद देखोगे इन प्रैक्टिसेस के थ्रू, ठीक है। सो चलिए, लेट्स साइन ऑफ फॉर टुडे एंड वील मीट टुमारो अगेन सेम टाइम। आप अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिए, अपने आप को कैच करिए जहां पर भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो, और अपने आप को खुश करने के तरीके ढूंढिए, बचपन को याद करिए, आप किन किन चीजों को करके खुश होते थे, और वो अपने जीवन में वापस से लेकर आइए, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू थैंक यू ईच वन ऑफ मैडम, यू, थैंक लॉट्स ऑफ थैंक यू मैम। लव। बाय Thank बाय, you. बाय एवरीवन। See you all यू। tomorrow.